दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो गोविंदा जिसका नाम किसी जमाने में बॉलीवुड की पहचान था, आज फिल्मी दुनिया से बिल्कुल गायब क्यों है? वो गोविंदा जिसे सलमान खान ने तीनों खान्स के बराबर करार दिया था, जिसके डांस और कॉमेडी की कोई मिसाल नहीं मिलती थी और जो साल में कई सुपरहिट फिल्में दिया करता था, आखिर कहां खो गया? और इसके लिए बॉलीवुड के दरवाजे बंद क्यों हो गए? और सबसे बढ़कर ये कि उसने ऐसी कौन सी शर्मनाक हरकत की जिसकी वजह से उसकी बीवी उसे तलाक देने पर मजबूर हो गई? दोस्तों, ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको गोविंदा की कौन सी फिल्म पसंद है। तो प्यारे दोस्तों, गोविंदा जिसे दुनिया एक सुपरस्टार के तौर पर जानती है, इसका सफर बहुत मामूली हालात से शुरू हुआ। वो 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के इलाके विरार में पैदा हुआ। इसका बचपन ऐसा गुजरा जहां जिंदगी सहूलतों से खाली थी, लेकिन ख्वाबों की कोई कमी नहीं थी। ये अपने 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा और वालिदैन के बेहद करीब था। गोविंदा के वालिद अरुण कुमार आहूजा एक वक्त में बॉलीवुड के अदाकार रह चुके थे, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। ताहम इनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म बुरी तरह नाकाम होने के बाद इनकी माली हालत इंतहाई खराब हो गई। नतीजतन इन्हें फिल्मी दुनिया छोड़कर एक सादा जिंदगी गुजारनी पड़ी। गोविंदा की वालदा निर्मला देवी भी एक मारूफ गुलकारा और अदाकारा थी। वो गोविंदा के बहुत करीब थी और इसकी परवरिश में एक अहम किरदार अदा करती रही। गोविंदा हमेशा अपनी मां की बात मानता था और इनसे बेहद मुतासिर था। इब्तिदाई तालीम के बाद गोविंदा का इरादा था कि वो जल्द अज जल्द कोई नौकरी करे ताकि अपने खानदान की माली मदद कर सके, लेकिन उसके वालिद ने उसे मशवरा दिया कि वो फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाए। इसी दौरान गोविंदा ने मशहूर फिल्म डिस्को डांसर देखी, जिसने इसके दिल में अदाकारी और डांस का शौक पैदा कर दिया। यहीं से इसके सफर यानी एक आम नौजवान से बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने का आगाज हुआ। गोविंदा के मामू चूंकि फिल्म प्रोड्यूसर थे, लिहाजा इन्होंने गोविंदा की सलाहियतों को पहचाना और इन्हें अपनी फिल्म तन बदन में मरकजी किरदार दिया, जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित हुई। ये कामयाबियां गोविंदा के लिए सिर्फ शुरुआत थी। वो विरार से निकलकर शोहरत की दुनिया में अपनी जगह बना चुका था। 1987 में इसकी फिल्म खुद गर्ज और 1988 में दरिया दिल जैसी कामयाब फिल्में आई, लेकिन 1988 में रिलीज होने वाली फिल्म हत्या ने गोविंदा को एक मजबूत अदाकार के तौर पर पहचाना। ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। ये गोविंदा की मेहनत, इसकी अदाकारी और इसके मुनफरिद डांस स्टाइल का नतीजा था कि प्रोड्यूसर इसे अपनी फिल्मों के लिए साइन करने के लिए तैयार रहते थे। प्यारे दोस्तों, गोविंदा अपनी कामयाबी के उरूज पर था। इसका मुनफरिद डांस, जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग और हर किरदार में जान डालने की सलाहियत ने इसे बॉलीवुड का एक नाकाबिले शिकस्त सुपरस्टार बना दिया था। हत्ता कि उस वक्त इसे वर्सावा का जेम्स बॉन्ड कहा जाने लगा और हर साल वो कई सुपरहिट फिल्में देता था। लेकिन ये सफर हमेशा खुशहाल नहीं रहा। जैसे जैसे वक्त बदला, फिल्मी दुनिया के रुझानात भी बदलने लगे। अब वो वक्त करीब आ रहा था जब गोविंदा को अपनी कामयाबी बरकरार रखने के लिए खुद को बदलना पड़ता, लेकिन वो ये न कर सका। इसके जवाल की पहली झलक 2000 के बाद नजर आने लगी और यहीं से इसके कैरियर का जवाल शुरू हुआ। जैसे ही दुनिया ने 21वीं सदी में कदम रखा, बॉलीवुड में भी तब्दीलियां आना शुरू हो गई। 90 की दहाई के वो दिन जब कॉमेडी फिल्मों में एक हीरो मरकजी किरदार अदा करता था, खत्म होने लगे। नाजरीन का जौक बदल रहा था और अब ऐसी फिल्में पसंद की जा रही थी जिनमें कई अहम किरदार हों, जैसे हेरा फेरी, हंगामा और गोलमाल। इन फिल्मों की कामयाबी की वजह इनके मुख्तलिफ किरदारों का इम्तिजाज था, न कि किसी एक अदाकार की कारकर्दगी। इसके बरक्स गोविंदा 90 की दहाई की अपनी कामयाबियों के साए में जी रहा था। वो अपने आप को अब भी एक सुपरस्टार समझता था और सिर्फ मरकजी किरदार ही कबूल करता था। स्पोर्टिंग रोल्स करना इसके लिए नाकाबिले कबूल था, जबकि उसके हमअसर जैसे अनिल कपूर और मिथुन चक्रवर्ती वक्त के साथ खुद को बदलते हुए स्पोर्टिंग रोल्स में भी कामयाब हो रहे थे। मगर गोविंदा इस तब्दीली को अपनाने में नाकाम रहा। सन 2000 के बाद गोविंदा की फिल्में मुसलसल नाकामी का शिकार होने लगी। अखियों से गोली मारे, दिल में फिर याद किया और प्यार दीवाना होता है जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। उस वक्त इसे समझ आ जाना चाहिए था कि नाजरीन का ज़ौक बदल चुका है और इसे अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की जरूरत है। इसके अलावा गोविंदा का वक्त की पाबंदी न करना और लड़कियों के साथ अफेयर भी एक बड़ी वजह थी। फिल्म इंडस्ट्री में इसकी देर से आने की आदत मशहूर हो चुकी थी। अदाकारा रोइना टंडन, जिन्होंने इसके साथ कई फिल्मों में काम किया, बताती हैं कि गोविंदा अक्सर सेट पर घंटों देर से आते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को नुकसान होता था। यहाँ तक कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने अमिताभ बच्चन जैसे वक्त के पाबंद अदाकार को भी इंतजार करवाया। ये मसाइल उस वक्त तक नजरअंदाज किए गए जब तक गोविंदा की फिल्में कामयाब हो रही थी,
लेकिन जैसे ही इनका जवाल शुरू हुआ, इसकी देर से आने की आदत एक बड़ा मसला बन गई। इसके साथ गोविंदा ने अपने कैरियर के अहम वक्त पर एक और बड़ी गलती की, और वो गलती थी सियासत में शमूलियत। 2004 में इसने कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन फिल्मी कैरियर को छोड़कर सियासत में वक्त देना इसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। वो पार्लियामेंट में ज्यादातर गैर हाजिर रहा और 2008 में सियासत को खैरबाद कह दिया, ये मानते हुए कि ये इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। यही नहीं, गोविंदा के बारे में कहा जाता है कि वो वक्त के साथ बहुत ज्यादा तोहम परस्त भी हो गया था। शूटिंग के दौरान वो अजीबोगरीब बातें करता और बाज औकात उसके फैसले प्रोडक्शन में ताखीर का सबब बनते। एक बार तो इसने मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान एक मुर्दा मुर्गी के साथ पूरा दिन गुजारा, क्योंकि उसके नजूमी ने ऐसा करने का कहा था। दोस्तों, गोविंदा की निजी जिंदगी भी हमेशा तनाज़ात और सुर्खियों में रही। इसके फिल्मी कैरियर के दौरान कई अदाकाराओं के साथ इसके अफेयर्स की खबरें गर्दिश करती रहीं। इसने कई बार अपने करीबी ताल्लुकात की बिना पर फिल्मों में हीरोइंस को प्रमोट भी किया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में इसकी शोहरत सिर्फ एक कामयाब अदाकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक रंगीन मिजाज इंसान के तौर पर भी होने लगी। रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के साथ इसकी केमिस्ट्री ने न सिर्फ पर्दे पर बल्कि पर्दे के पीछे भी कई कहानियां जन्म दी। फिल्मों की शूटिंग के दौरान इसके रवैये और नजदीकी ताल्लुकात के चर्चे आम हो गए थे। करिश्मा कपूर के साथ इसके ताल्लुकात इतने गहरे हो गए थे कि ये इसकी घरेलू जिंदगी के लिए खतरा बनने लगे। कुछ लोगों का दावा है कि इसकी बीवी सुनीता को इन सब बातों का इल्म हो चुका था और वो इसके रवैये से शदीद परेशान हो चुकी थी। फिल्मी दुनिया में भी ये मशहूर था कि वो किसी एक औरत के साथ ज्यादा अरसे तक नहीं रहता। वो अक्सर नई अदाकाराओं के साथ करीबी ताल्लुकात बना लेता और जैसे ही कोई नया चेहरा आता, पुराने ताल्लुकात मान पड़ जाते। इसके इन रवैयों ने कई बार सुनीता को भी दिल बर्दाश्त किया। इसके कई अफेयर्स के बावजूद सुनीता ने हमेशा अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब इन अफेयर्स की खबरें बढ़ने लगी और सरेआम होने लगी तो उसने फैसला कर लिया कि वो अब मजीद खामोश नहीं रह सकती। जब गोविंदा के कैरियर का सवाल शुरू हुआ तो इसकी गैर संजीदगी, वक्त की पाबंदी न करना और अफेयर्स की आदत ने इसे मजीद मुश्किल में डाल दिया। सुनीता, जो इसके साथ कई सालों से ये सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही थी, आखिरकार उसने अलग होने का फैसला कर लिया। उसने गोविंदा को साफ साफ कह दिया कि वो या तो अपनी जिंदगी सुधार ले या वो उसे छोड़कर चली जाएगी। गोविंदा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चों को खोना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी बेकाबू जिंदगी इसे संभलने नहीं दे रही थी। ये सब कुछ उस वक्त तक चलता रहा जब तक इसकी फिल्में कामयाब हो रही थी, लेकिन जैसे ही इसका सवाल शुरू हुआ, इसके जाती मामलात भी बेकाबू हो गए। अब न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इसकी जाती जिंदगी भी शदीद बहरान का शिकार हो चुकी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।